नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको आपकी कक्षा 9 में पढ़ाने जा रहा हूँ व्यंजन संधि के 7 से 13 नियम को। नियम 6 से 1 से 6 तक के हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। आइए अगले नियमों के बारे में हम जानें। सर्वप्रथम हम देखते हैं 7वां नियम। इस नियम के अंतर्गत स्वर के बाद अगर 6 वर्ण आए तो 6 से पहले 6 वर्ण बढ़ा दिया जाता है। कैसे? यहाँ पर देखिए, आ और छादन, आ और हमने यहाँ पर च को ला दिया, आ के बाद च को जोड़ दिया, जैसा कि नियम में कहता है। त या द के साथ ट या ठ का मिलने पर त या द की जगह ट बन जाता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, त और ट, तो ये ट रूप में परिवर्तित हो गया। जब त या द के साथ ड या ढ की मिलन होती है तो त या द की जगह पर ड बन जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम त या द के साथ ड ढ के मिलने पर द त या द की जगह ड बन जाता है। ये 7वें नियम में। तो इन उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे पहले में कहा गया कि च बढ़ाएं, तो यहाँ पर आ और छादन स्वर के बाद छ आ गया है, तो यह च को हमने जोड़ दिया। संधि छेद, तो यहाँ पर भी च को हमने जोड़ा। 8वां नियम देखते हैं। अगर म के बाद क से लेकर म तक के कोई व्यंजन हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। कैसे अनुस्वार में बदल जाता है उसको हम देखेंगे। म के बाद जैसे यहाँ पर क से म तक के कोई भी व्यंजन, तो यहाँ पर च आ गया, तो ये किंचित अनुस्वार में बदल गया। त या द के साथ जब ल का मिलन होता है तो त का द की जगह पर ल बन जाता है। त का द की जगह ल बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, उल्लास, उत और लास, तो यहाँ पर उल्लास, यहाँ पर तब क्या बदल गया, ल में बदल गया है। तो ये 8वें नियम में अनुस्वार और ल में बदलने संबंधी नियम का वर्णन किया गया है। 9वें नियम में म के बाद य, र, ल, व और श के तीनों रूप और ह में से कोई एक व्यंजन हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर म, सम, योग, म में यहाँ पर य आया तो ये अनुस्वार में बदल गया। म के बाद ह आया, म के बाद वा आया, म के बाद स आया, तो सभी में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से अनुस्वार में बदला जाता है 9वें नियम में। अब 10वां नियम। 10वें नियम में र, री, रू के बाद न तथा इनके बीच में चाहे स्वर वर्ण क वर्ग, प वर्ग, अनुस्वार य, व या ह आए तो न का ण में बदल जाता है। ये अण में कैसे बदलता है? देखिए, भूष और अण, तो भूषण, यहाँ पर न जो आया है वह अण में बदल गया। प्रमाण, यहाँ पर न है वह अण में बदल गया। राम, धन, अयन, यहाँ पर न है वो अण में बदल गया है। तो इस नियम के आधार पर हम क वर्ग, प वर्ग, अनुस्वार य, व या ह यहाँ पर आ जाता है तो न का अण में बदल जाना होता है। यह 10वें नियम में। 11वें नियम में यदि किसी शब्द का पहला वर्ण स होता है, यदि किसी शब्द का पहला वर्ण स हो तथा उसके पहले अ या आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आए तो स के स्थान पर श हो जाता है। जैसे अनुशरण, अनुशरण, सुसुप्ति, यहाँ पर भी
श हो गया, विसर्ग स हो गया, निषिद्ध श हो गया। तो इस प्रकार से ये श में परिवर्तित हो जाता है। अब 12वें नियम, यौगिक शब्दों के अंत में यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण न होता है तो उसका लोप हो जाता है। जैसे यौगिक शब्द है हस्तिन, प्राणिन, राज, इनके साथ यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण न आए, जैसे इसमें देखिए सभी में न है, हस्तिन में न, प्राणिन में न, राजन में न, तो उसका लोप हो जाता है, वो छुप जाता है। जैसे हस्तिदन, हस्तिनदन, प्राणी मात्र, राजाज्ञा, यहाँ पर जो न आया है वह छुप गया इन शब्दों में। इस प्रकार से यौगिक शब्दों के अंत में यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण न आए तो उसका लोप हो जाता है, ये 12वें नियम के अंतर्गत। और अंतिम नियम है 13वां नियम, जब श के बाद त तथा त या थ रहे तो त के बदले ट, थ के बदले ठ हो जाता है। जैसे शिष्ट और त, यहाँ पर देखिए त और थ ये दोनों आया है श के बाद, तो यह ट में परिवर्तित हो गया। त आया तो ट में परिवर्तित हो गया और थ आया तो ठ में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार से इस नियम में श के बाद त या थ रहे तो त के बदले ट और थ के बदले ठ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये थे व्यंजन संधि के नियम। इनके आधार पर हम शब्दों को समझें, इनके विग्रह को समझें और आसानी से हम इनका संधि कर सकते हैं, विग्रह कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपको करने हैं अभ्यास कार्य। 8वें और 11वें नियम के 3-3 अन्य उदाहरण आपको नियमानुसार लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं।